मेरा असल में मेरा तो सवाल नहीं है। हम्म मैं कैसर रज़ा की स्ट्रीम चला गया था कुछ दिन, मे बी 1 महीना पहले। हम्म। तो उनसे मैंने जो सवाल पूछा था कि लाइक हाउ डू यू रिकंसाइल दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन फ्री विल एंड द गॉड्स ओमनीसियंस। तो उनका जो जवाब था, इट वाज़ लाइक कि गॉड टाइम बाउंड नहीं है, उसके लिए कुछ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। वो फ्यूचर, प्रेज़ेंट और सब चीज़ को एक मोमेंट में देख सकता है, मतलब ही नोज़ फ्यूचर, ही नोज़ एवरीथिंग। तो आई डोंट नो कि वो आंसर कैसे हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे तो वो सिर्फ़ ऐसा लग रहा था कि हाँ, ही वाज़ जस्ट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। मुझे तो कुछ समझ में इस आया नहीं बात उनका जवाब इस तरीके से। इस बात का उसके पास क्या सबूत है कि खुदा वाकई आउटसाइड द टाइम है और फलाएं और ढमकाएं? क्या सबूत है उसके नहीं, पास? हाँ, कोई सबूत नहीं है, बट आई तो मैं लाइक छोड़ रहा है ना। एक्सेप्टेड दैट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो हाउ डज़ दैट आंसर द क्वेश्चन कि नहीं नहीं आप नहीं मान जो लेते ना, क्यों मानते हैं? हम तो मानते ही नहीं है इस बात को। भाई सबूत दोगे कि खुदा आउटसाइड द टाइम है और उसके लिए टाइम फलां है तो ढमकाएं है, तो फिर मानेंगे ना। इसको कैसे पता लगा कि ऐसा है? कुरान में लिखा है इवन कि ऐसा क्या? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। exactly. क्या कहीं हदीस में इस्लाम लिखा है कि खुदा टाइम से बाहर है? ये बात की जा दें, ये हम्म, कोई इस्लाम में पहले नहीं था, किसी तफसीर में आउटसाइड हम्म, टाइम एंड स्पेस को ये बाद में इन्होंने चीज इन्वेंट कर ली है, तो क्यों माने इसको? हम्म, हाँ, वो बात तो ठीक है, बट अगर मैं मान भी लेता हूँ तब भी वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। मतलब वो अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट चलो मान लिया कि हम्म, एग्जिस्ट ऐसे करता है वो टाइम के बाउंड, तो फिर हम्म, भी कैसे ये जवाब हो पा रहा है? मतलब अगर आपको लग रहा है कि अगर आप मान लेते हैं उसको, जस्ट एन अजम्पशन कि चलो ठीक है, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, तो भी कैसे आंसर कर पा रहा है? ये मुझे तो क्योंकि समझ में आया नहीं। उसके बाद भी मैंने तो बहुत कोशिश करी, वो पता नहीं क्या क्या कि टाइम से परे है और सारी चीज़ें जानता है, ये वो पता नहीं क्या क्या, कि जो आप कर रहे हैं ही हैज़ ऑलरेडी सीन दैट, पता नहीं क्या क्या मेरे को समझाया। मुझे तो समझ में आया नहीं वो आंसर, क्योंकि उन्होंने नहीं, कहा था आंसर कि समझ आने की बात नहीं है, बात ही बेस ही गलत है ना भाई। हम हम्म, जब किसी भी चीज पे बात करते हैं तो हम, अगर फर्ज करें ना, आज जब मैं बात कर रहा था, इवन के आज उस पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस पे, तो आपको पता है कि मैं बीच में ये वर्ड यूज करता हूं कि मोस्ट लाइकली ये इस बात का सबूत है। क्यों? क्योंकि हतमी तौर पे अगर कोई बात साबित नहीं की जा सकती, हम जानते हैं कि बातें 95-98% बिल्कुल सच हैं, वो सारी की सारी ठीक है, हम्म, मगर फिर भी ये वो एक आधी छोटी बात को करने के लिए हम ऐसे करते हैं। जैसे एक सिंपल बात है, कोई मुझसे आगे पूछता है ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, मैं कहता हूँ नहीं पता मुझे। भाई इनको हम्म, पता कैसे है कि गॉड जो और स्पेस के आउटसाइड है? और दूसरी बात है, कुरान तो ये बता नहीं रहा, तो तुमने कहां से लिया? पहले अपनी बात का सोर्स, पहले तो अपनी बात का सोर्स बताओ कि तुमने ये बात कहां से ली है, क्योंकि इसका सोर्स ना कुरान है ना हदीस है। दूसरी बात यह है कि फिर हमें यह बताओ कि अगर तुम अपना सोर्स बताते हो, फिर हमें यह बताओ कि उस सोर्स के पास कोई एविडेंस है इस बात का, या तुम्हारे पास इस बात का कोई एविडेंस है? चले हम बात करते हैं जी जनरल रिलेटिविटी या एवोल्यूशन ये कहती है, फिर हम आपको सोर्स भी बताते हैं कि कहां से है, ठीक है, फिर हम आपको यह भी बताते हैं कि भाई उस जो सोर्स ये कह रही है उसका एविडेंस ये है, तो इस वजह से इस बात को सही मान रहे हैं। ऐसे नहीं बताते कि सिर्फ कह दिया, क्योंकि कैसर जो बात कर रहा है वो इस्लाम के तो दायरा में आती नहीं है, ठीक है, कि खुदा हम्म, स्पेस टाइम से बाहर है। स्पेस टाइम का कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं है कोई भी, ठीक है, नहीं है। सही है, कोई नहीं है, किसी भी मजहब में नहीं है। ये जितने भी क्रिश्चियन भी कहते हैं ना कि स्पेस, गॉड इज आउटसाइड स्पेस टाइम, भाई मुझे हम्म, बाइबल से निकाल के दिखा दो कि स्पेस टाइम से बाहर या स्पेस टाइम के अंदर का कोई जिक्र भी है, ठीक है। पहली बात ये, हम्म, बाइबल से निकाल के दिखा दो, कुरान से निकाल के दिखा दो, नहीं निकाल सकते। कोई भगवत गीता से भी या कोई वेदों से भी नहीं निकाल के बता सकते, क्योंकि ये एक प्योरली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। और इन्होंने ये तब से यूज करना शुरू किया जब से आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी आई है। तो यहाँ पे नबी आइंस्टाइन है, ठीक है, ना खुदा ने खुद ये बताया है, ना नबियों ने बताया है, ठीक है, पहली तो बात ये। तो कैसर राजा हम्म, यहां से तो हो गई पहली छुट्टी, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आइंस्टाइन ने ये बात कही है कि स्पेस टाइम से कुछ बाहर है, तो अब इसका भी सबूत आप ही देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्पेस टाइम से कुछ बाहर है, ना आइंस्टाइन ने इवन के ये कहा है। ये सिर्फ एक थियस्टिक जलेबी है, ठीक है, और ये बासी थियस्टिक जलेबी है जिसको फंगस और बैक्टीरिया और दुनिया की हर गंदी चीज इस जलेबी के अंदर है, कोई अच्छा, इसमें एक अकल की चीज बात नहीं है।
ये बिल्कुल माफी चाहूंगा हवाले मैं जाने आपको हैं। इंटरप्ट और करने के लिए। हम्म, इस चीज में उन्होंने ये बोला था कि मैंने कहा था कि स्पेस स्पेस और टाइम के कंटिन्यूम के अगर या स्पेस टाइम फैब्रिक के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल चीज है। नहीं अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कर सकती है तो पहले ये साबित करो ना कि कर सकती है। हाँ, ठीक है, उसके लिए वो ये ये बोलते बताओ हैं कि कि जो स्पेस जो टाइम का बिग कोई बैंग बाहर हुआ था। है, क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं पता ना कि स्पेस टाइम का कोई बाहर है कि नहीं। हाँ ठीक है, पहले तो स्पेस लेकिन टाइम का बाहर साबित करना पड़ेगा, फिर ये साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह मियाँ वहां पे बाहर बैठा भी है। ये दो बातें नहीं साबित हो सकती। जिस बंदे ने ये स्पेस टाइम दुनिया को समझाया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने भी कभी नहीं ये कहा था कि अल्लाह स्पेस टाइम से बाहर बैठा हुआ कहीं। दिखा दो यार, अगर बैठा है तो ठीक है, फिर हम मान लें। ठीक है, मैं मुझे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने जो बाद में ये बोला था ना कि जब बिग बैंग हुआ था तो टाइम और स्पेस बिग बैंग के नतीजे में हुए हैं। ये भी, तो इसका भी सबूत वो दे दे हमें कि बिग बैंग से पहले स्पेस टाइम था कि नहीं था। भाई जब पता ही नहीं है बिग बैंग से पहले क्या था, तो वो कैसे कह रहा है? ये एक पुराना, एक पॉपुलर साइंस का नैरेटिव है कि बिग बैंग से पहले हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं था। हम नहीं जानते कि भाई बिग बैंग में यूनिवर्स पैदा हुआ है। हम लिटरली ये बात नहीं जानते। हम ये जानते ही नहीं है कि बिग बैंग के वक्त पे हुआ क्या था। वो एक बड़ी सिंपल सी बात है, वो कार्ल सेगन ने कही हुई है, एट द बिग बैंग वी डोंट नो व्हाट बैंग्ड, व्हाई इट बैंग। ठीक है, वी डोंट नो एट ऑल। हमें कोई पता नहीं है। सही है। हम जितनी बात करते हैं वो बिग बैंग से कुछ टाइम, ब्लैंक टाइम्स बाद बात शुरू करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि भाई बिग बैंग क्यों हुआ, बिग बैंग से पहले कुछ था या नहीं था। ये सब फजूल बातें हैं, इनको साबित करना पड़ेगा पहले, फिर बात होगी। तो अल्लाह मियाँ जो मेरा स्पेस टाइम से बाहर बैठा है ना, वो बाहर वाले दरवाजे की ये कुंडी खोलें और अल्लाह से गर्दन बाहर निकाल के पूछें कि अल्लाह मियाँ, आप ये जहां आप बैठे हैं ये स्पेस टाइम से बाहर ही है या ये मेरे बाथरूम का दरवाजा तो नहीं है कहीं? ठीक है। हाँ, पता चले अल्लाह आपके बाथरूम में इस्तराहत फरमा रहा हो, क्या पता। अच्छा, तो ये और सोचना, ये कहना कि टाइम से बाहर एक थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, एक थिंकिंग हाँ, हो सकती है। आपको थिंकिंग के लिए टाइम इलैप्स होता है। यू नो, अजीब सी बात करते हैं ये कि हाँ, एकदम टाइम से बाहर निकाल देते हैं बाहर चीजें। इज कॉन्शियसनेस इवन पॉसिबल आउटसाइड ऑफ हाँ, टाइम? यू नो, लाइक कोई चीज इलैप्स नहीं कर रही, टाइम इलैप्स नहीं कर रही, तो आपके थॉट्स कैसे प्रोग्रेस करेंगे? क्या फर्जी सी बात है। जैसे गालिब भाई ने कहा है कि अभी पता ही नहीं हमें कि ब्लैंक टाइम से पहले क्या हुआ था। We don't know if it was the beginning, if it wasn't the beginning, if there's something before that. ये who knows? We can say हाँ, we don't वही know. वही मैंने बोला था कि अगर टाइम और स्पेस के आप बाहर निकालोगे तो किसी भी चीज को एग्जिस्ट करने के लिए टाइम और स्पेस तो नहीं देखें, बिग बैंग के इम्पेरेटिव है। बारे में तो बहस भी है ना कि बिग बैंग या जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन शुरू में हुई थी यूनिवर्स के, वो हम्म, शायद द मोस्ट फंडामेंटल चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिवर्स हो सकती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो बिगिनिंग है। जारी बात है कि अगर उस पॉइंट पे यूनिवर्स के लॉज एकदम फंडामेंटली चेंज हो जाएं, तो हमें पीछे साइन नहीं मिलेगा कि इससे पीछे कुछ था। क्या पता उससे पीछे भी हम नहीं जानते हैं। जारी बात है कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि उससे पीछे कुछ था या उससे पीछे कुछ नहीं था। दोनों बातें हम नहीं जानते। ठीक है, हमें हम्म, इसका एविडेंस चाहिए होगा बिफोर वी एक्सेप्ट दिस ना। ठीक है। हम्म, ठीक है, लेकिन वो असल में अपने इस्लाम की गॉड पर फिर बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं कि आप एथियस्ट हो या एग्नोस्टिक हो, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो फिर आप वो नहीं, एक वैसे तो मैं आर्ग्यूमेंट। आपको एक सिंपल बात बताऊं कि एथियस्ट को उसके पास जाना ही नहीं चाहिए ना। ये वाजदी के पास जाया करें ना वो। आप जाते हैं, ये उधर हीरो बनते हैं आपके सामने, ठीक है, और इन्होंने सवाल का जवाब नहीं देना होता। इनको अपने मुसलमानों से बातें करने दिया करें ताकि लोग बोर हों और इनको ना देखें। ठीक है, समझ गए बात? हम्म, हम्म, एक और क्वेश्चन है मेरा, इसी से थोड़ा सिमिलर है वो। अ, हम्म, जब ये मतलब गॉड को प्रूफ करने के लिए आर्गुमेंट देते हैं कि प्राइम मूवर ज़रूरी है, अदरवाइज तो इन्फिनिट रिग्रेस हो जाता है, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं। तो हम्म। वो भी मुझे कोई ख़ास समझ में आता नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आता कि ये आपको कितना सही लगता है कि हाँ, हर चीज़ के पीछे का एक कॉज होता है, साइंटिफिक फैक्ट है ये भी। देखिए, वो आप तो जाके देखना, मैंने इस बारे में वीडियो बनाई हुई है। हम्म, कॉजेलिटी यूनिवर्स से बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना असल में। कॉजेलिटी यूनिवर्स से बाहर एग्जिस्ट
क्योंकि यूनिवर्स में कॉज एंड इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, और अगर यूनिवर्स का कोई बाहर है ना, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ भाई है वो, फिर आपको साबित करना पड़ेगा वहां पे कॉजेलिटी भी है। क्योंकि एक बात याद रखें, कॉजेलिटी क्या है? कॉजेलिटी यूनिवर्स में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का नाम है। फर्ज करें कि आज यूनिवर्स की हीट डेथ हो जाए, पूरे यूनिवर्स में हर चीज सिमिलर टेम्परेचर पे आ जाए, तो क्या होगा पता है? कॉजेलिटी बंद हो जाएगी। ठीक है, कॉजेलिटी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब एनर्जी एक्सचेंज जब नहीं हो सकती तो कॉज एंड इफेक्ट खत्म हो जाता है। राइट। अगर कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स में खत्म हो सकता है ना, तो इसका मतलब है पैदा भी यूनिवर्स में ही हुआ। ठीक है, समझ गए आप? अगर यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब है उन्होंने ही पैदा किया। क्योंकि जो चीज की कॉज कोई और हो ना, एक सिस्टम से बाहर हो, तो वो सिस्टम उसको खत्म नहीं कर सकता। फिर समझ गए आप? ठीक है, सही है, इतनी सी बात है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कॉजेलिटी के ऊपर जितनी बातें, जितना भी ये आज तक पुराने से पुराने फिलोसफर्स ने जो कॉजेलिटी की बेस पे खुदा को साबित करने की कोशिश की है ना, वो सब एक लेम एफर्ट थी। असल में जब कॉजेलिटी को साबित ही नहीं किया जा सकता कि वो यूनिवर्स से बाहर एग्जिस्ट कर सकती है, तो फिर इसलिए यूनिवर्स से बाहर कॉजेलिटी अप्लाई भी नहीं की जा सकती। ठीक है, समझ गए आप? जी। और अगर कोई ये कहे नहीं नहीं यूनिवर्स की एनर्जी कहीं और से भी आई हो सकती है और वो कॉजली पॉसिबल है, तो मसला ये है कि अगर मल्टीवर्स भी है ना, तो फिर कॉजेलिटी की अगर रूट मल्टीवर्स में है ना, ठीक है, तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि वो मल्टीवर्स से बाहर है फिर। ठीक है, तो कॉजेलिटी जो है ना, एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, एग्जिस्टेंस को कॉज नहीं कर सकती खुद। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टेंस होगा तो फिर कॉजेलिटी बनेगी, एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो कॉजेलिटी होगी नहीं। मैटर जो है वो जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करता है तो वही कॉज बनती है और वही इफेक्ट बनाती है, बस इतनी सी बात है। और हम ये भी जानते हैं कि फिलोसफिकली भी इफेक्ट जो होता है वो कॉज की बदली हुई शक्ल होती है। ठीक है, और हम ये जानते हैं मैटर में भी एनर्जी जो होती है वही बेसिकली उसकी शक्ल बदल जाती है इफेक्ट प्रोड्यूस करने में। ठीक है, एनर्जी के बगैर इफेक्ट नहीं हो सकता, एनर्जी के बगैर थॉट भी नहीं हो सकती। ठीक है, दिमाग में, ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर करेंगे तो वो उनकी कॉज इन इट सेल्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो कि आपको केमिकल मीन्स से जो आप खा रहे हैं उससे आ रही है। ठीक है, तो थॉट इन इट सेल्फ जो है ना, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बगैर थॉट भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो खुद यूनिवर्स का बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि जाहिर बात है, जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के ऊपर आपके और मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स डिपेंडेंट हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कॉन्शियस थॉट जो है वो यूनिवर्स से बाहर हो सकती है? ठीक है, समझ गए आप? तो जितना कुछ भी हम सोचते हैं उसकी बहुत बड़ी फिजिकल नेचर है, और वो यूनिवर्स ही का पार्ट है, यूनिवर्स से बाहर नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो ये मसला है। और यूनिवर्स का कोई बाहर है कि नहीं, सबसे पहले तो ये साबित करें ना, वो तो कोई कर नहीं सकता। ठीक है, चलें फिर हम आगे। ठीक, क्या आपकी कोई और बात?